मशहूर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन। राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपोजिशन में थे तब शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई को कहा था बैठें बात करें। 2018 के बाद हमें गिला था, रिजल्ट उलट दिए गए। उन्होंने हुकूमत बनाई, हमारा गुजारा अली अमीन गंडापुर साहिब के साथ ठीक चल रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जगह कोई और आएगा तो उसके साथ भी ठीक ही चलेगा। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर प्रतिबंध लगा रही है। पीके एक्ट को मुस्तरद करते हैं। सरगोदा में अदालती पेशे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादी की सहाफत या आज़ादी की बात करने का मुआमला खत्म हो चुका है। मीडिया नुमाइंदगान ना खुलकर लिख सकते हैं, ना ही खुलकर बात कर सकते हैं। पीके एक्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अवाम और मीडिया नुमाइंदगान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ का अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उम्मीद है। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की लाशों का सौदा करके पानी तकसीम करने पर राजी हो जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील केस में जस्टिस मुसरत खैलानी ने सवाल किया है कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है। समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। लाहौर हाईकोर्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुख्तलिफ शेखों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस फारूक जुहैदत ने सहाफ़ी जाफिर बिन यार की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से नदीम सरवर एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने फौरी तौर पर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले फ्री कैंप का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। बादशाह लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने 3 हफ्तों में तमाम फ्री कैंप को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और केस की समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पीका तरमीमी कानून के खिलाफ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। PFUJ के एलामिये के मुताबिक मुल्क भर में प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफ़ी बिरादरी पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाल रही है। सहाफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज स्याह पट्टियां बांध कर करने में मसरूफ। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की दरख्वास्त की थी कि सदर का मुलाकात किए बगैर ही बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि वकला और सिविल सोसाइटी को मुतहर्रिक करने के लिए मुल्क गैर मुहिम शुरू की जाए। काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात में दो तरफा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सफ़ीर को साल नौ की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने नए साल की तकरीबात में चीनी क़यादत और शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मीद है कि ये नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने इस खुशी के मौका पर चीनी हुकूमत और इसके अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। FIA ने गैर कानूनी तरीकों से शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने पर मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। FIA इमिग्रेशन ने हालिया कार्रवाई में मजीद 60 डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को तहवील में ले लिया, जिनसे तफ्तीश जारी है, जबकि सहूलतकारी में मुलव्विस मुल्जिम को भी तहवील में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए मुसाफिरों में मेहताब, मोहम्मद खलीक, गिल, शाहमीर,
वसीम अली हसन, बिलावल इकबाल और उमर फरूक शामिल हैं। वफाकी तहकीकात एजेंसी ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एक अहम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार को भी गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर इरफान सईद शेख ने कहा है कि बतौर सफीर उनकी अवलीन तरजीह इक़्तिसादी सफारतकारी को फ़रोग़ देना और तजारती रवाबित को मुस्तहकम करना है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए सफीर पाकिस्तान इरफान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान अब बरामदात पर मबनी और खुद कफील सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहा है ताकि माजी में दरपेश ज़र मुबादला के बहरानों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि हम मेयारी सरमायाकारी के ख्वाह हैं जो अपने वसाइल खुद पैदा करे। सफीर पाकिस्तान इरफान सईद शेख ने सीपैक मनसूबे को चीन से खलीज और अफ्रीका मंडियों से जोड़ने वाला एक तब्दीली का मनसूबा करार दिया। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा के करीब हादसा पेश आ गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रेन की एक बोगी पुल से नीचे उतर गई। ज़राए का बताना है कि हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक बंद हो गया। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। दूसरी जानिब रेलवे हुक्काम का कहना है कि रिलीफ ट्रेन शाहदरा स्टेशन रवाना कर दी गई है। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे से फौजी हेलीकॉप्टर टकराए जाने के वाक़े में हलाक मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी खातून भी शामिल है। खातून के शोहर हमाद रज़ा ने मकामी मीडिया को बताया कि 30 जनवरी को रात 8 बजे के करीब जैसे ही तैयारियां रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो उनकी अहलिया ने मोबाइल फ़ोन पर इन्हें टेक्स्ट मैसेज किया और उनका तैयारा लैंड करने वाला है। हमाद ने जवाबी पैगाम भेजे तो वो वसूल नहीं किए जा सके, जिसका मतलब उन्होंने ये समझा कि कोई गड़बड़ हो गई है। बदकिस्मती से इसरी का भी ये आखिरी पैगाम साबित हुआ। इसरी हुसैन रियासत कैनसास के शहर वेजिटा में किसी काम के सिलसिले में गई थी और वापसी पर यह नागहानी आफत टूट पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीबात का शेड्यूल तरतीब दे दिया। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तमाम तकरीबात की हतमी मंजूरी दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडीज समेत मुल्क के 3 स्टेडियम्स को नया रूप दिया गया है। 7 फरवरी को खजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी, जिसके मुतवक्के तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। ज़राए का कहना है कि नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे।